सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू सामंत आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों अपने चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूं लड्डू गोपाल की फ्रॉक साइज ड्रेस। देखिए फ्रॉक वाली ड्रेस मेरे पास मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है तो मैं उनके लिए बना रही हूं ड्रेस। तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने लड्डू गोपाल 4 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना। तो ये मैंने 3 प्लाई वूल ले रखी है। आप चाहे तो 1 प्लाई वूल से भी इसे बना सकते हैं। और 10 नंबर मैंने यहाँ पर सिलाई ले ली है। तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ फंदे। तो हम इस तरह से फंदे डालेंगे। इसी तरह से मैं सारे फंदे डाल लेती हूँ। इस तरह से हम 18 फंदे इसमें डालेंगे। तो 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम 18 फंदे डालेंगे। तो 18 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। हम इसको पहली सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो लास्ट में हमारा ये 18 दोनों फंदों को एक साथ यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो एक सिलाई हो गई। अब हम उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनेंगे। 3 सिलाई हम यहाँ पर बना लेंगे। एक सिलाई हमने बना ली है। ये दूसरी सिलाई बुनेंगे। उसके बाद सीधी तरफ से एक सिलाई हम और बुनेंगे। तो ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। ये तीसरी सिलाई भी हम यहाँ पर उल्टा ही बुनेंगे। इस सिलाई को भी हम कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। उल्टी तरफ से भी हमने उल्टा बुना है और सीधी तरफ से भी उल्टा बुना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, ये 2। इसके बाद 2 फंदों में हम नेट डालेंगे यानी जाली डालेंगे। एक धागा अपनी ओर करेंगे। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने। 2 फंदों में हमने नेट डाल दिया। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। फिर से 2 फंदों में हम नेट डालेंगे। एक धागा अपनी ओर करेंगे। 2 फिर से धागा अपनी ओर करेंगे। 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। फिर हम नेट डालेंगे 2 फंदों में। एक धागा अपनी ओर करेंगे। 2 फिर अपनी ओर धागा करेंगे। 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों में इस तरह से नेट डालेंगे। एक धागा अपनी ओर करेंगे। 2 फिर लास्ट के 2 फंदे हमारे बच गए। इनको हम उल्टा बुन देंगे इस तरह से। और उल्टी तरफ की सिलाई हम उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई को उल्टी साइड से हमें उल्टा ही बुनना है। जो ये नेट वाले फंदे हैं उनको भी हमें
उल्टा ही बुनना है। उल्टी साइड हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे 4 नंबर 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल पर ये ड्रेस एकदम से फिट आएगी। 3 नंबर और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। तो अब हम आ गए सीधी तरफ। तो इस तरह से 2 फंदे उल्टे 2 फंदे की नेट, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे की नेट करके हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उनके कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए सीधी तरफ। तो यहाँ पर अब हम 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 ये 3 फंदा हमने उल्टा बुना। अब यहाँ पर हम 2 फंदे की नेट लेंगे, 1 धागा अपनी ओर करेंगे 2, फिर हम धागा अपनी ओर करेंगे, 4 फंदे उल्टे ही बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदा उल्टा बुना। फिर 2 फंदे की नेट, 1 धागा अपनी ओर करेंगे ये 2। तो यहाँ पर 2 फंदों की नेट हो गई। फिर धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 ये 4। अब 2 फंदे की नेट, 1 धागा अपनी ओर किया 2 फंदे की नेट, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 ये 4। फिर 2 फंदे की नेट, 1 धागा अपनी ओर 2, फिर लास्ट के 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। तो उल्टी साइड पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं सीधी साइड। यह है हमारी सीधी साइड। तो अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ पर बुन दिए हैं। उसके बाद 2 फंदे की यहाँ पर नेट, 1 धागा अपनी ओर करेंगे 2, फिर उसके बाद धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पर हम 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो फिर 2 फंदे की यहाँ पर नेट, 1 धागा अपनी ओर करेंगे 2, फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। उसके बाद 2 फंदे की यहाँ पर नेट, 1 ये 2 फंदों की हमने यहाँ पर नेट डाल दिया है। धागा अपनी ओर करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर 2 फंदे की नेट, 1 2 धागा अपनी ओर करेंगे, 4 फंदे लास्ट के हम उल्टे बुन लेंगे। और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। तो ये सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आ गए हम सीधी साइड। तो अब 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, 1 ये 2 3 4 5। फिर 2 फंदे की नेट, इस तरह से देखिए, 1 धागा अपनी ओर करेंगे 2। तो 2 फंदों की यहाँ पर जाली, फिर धागा आगे करके 1 2
3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे यहाँ पर हम उल्टा बुनेंगे। 5 फंदे फर्स्ट में हमने उल्टे बुने, 2 फंदे की हमने यहाँ पर नेट डाली और 8 फंदे फिर हमने उल्टे बुने। अब 2 फंदों की यहाँ पर और हम नेट डालेंगे, 1 ये 2, फिर धागा अपने और करेंगे, 8 फंदे हम और उल्टा बुनेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 फंदे की यहाँ पर नेट, 1 धागा अपने और करेंगे, 2 फिर धागा अपने और करेंगे, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर यहाँ पर 2 फंदों में नेट, 1 धागा अपने और करेंगे, 2 धागा आगे करके इन 5 फंदों को लास्ट के उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और उल्टी साइड हम पूरा इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर उल्टी साइड से भी सिलाई कंप्लीट हो गई है, उल्टी उल्टी तो सीधी तरफ आ गए हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे टोटल हो गए हैं 50 फंदे। तो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो दोस्तों इसमें हमारे हो गए 50 फंदे, यानी 50 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। तो इसको आगे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो टोटल हमारे इसमें 50 फंदे हैं। तो फर्स्ट में हम यहाँ पर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे और 12 फंदे स्लिप करेंगे, फिर बीच में बैक वाले पल्ले के लिए 12 फंदे रखेंगे और 12 फंदे हम यहाँ पर स्लिप करेंगे। तो फिर हमारे लास्ट में 7 फंदे उल्टे बचेंगे। तो शुरू करते हैं, ये 7 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। उसके बाद अब हम 12 फंदों को यहाँ पर स्लिप करेंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बुनेंगे, 1 फिर इस फंदे को इसमें फंसाएंगे, 2 और हम इसमें हाथ चाहे तो जितना टाइट रख सको उतना सही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 फंदे यहाँ पर हमने स्लिप कर दिए हैं। 12 फंदे और यहाँ पर हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे यहाँ पर हमने उल्टे बुन लिए और 12 फंदे यहाँ पर स्लिप करेंगे। 1 हाथ टाइट करके हम फंदे घटाएंगे, 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे यहाँ पर हमने स्लिप कर दिए हैं। 7 फंदे यहाँ पर, 12 फंदे यहाँ पर स्लिप करे, 12 फंदे हमने बैक वाला पार्ट रखा, 12 फंदे यहाँ पर स्लिप कर दिए हैं। तो लास्ट में बचे हमारे 7 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड को अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। हमें इस वाली उल्टी साइड पूरा उल्टा बुनना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा खींच के एकदम से टाइट हाथ से बुनेंगे इस तरह से। इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। जो यहाँ पर हमने फंदे स्लिप करे, तो यहाँ पर हमें हाथ थोड़ा टाइट करके बुनना है। देखिए इस तरह से। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। देखिए, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के, हमारे लड्डू के बाजू बन गए। तो दोस्तों आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद मैं 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। दोनों तरफ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, यानी 4 सिलाइयाँ बुननी है दोनों तरफ की लगा के। तो मैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ 4 सिलाइयाँ, 2 सीधी तरफ से, 2 उल्टी तरफ से। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के दोनों तरफ से, 2 सीधी तरफ से, 2 उल्टी तरफ से कंप्लीट कर दी हैं। और तो अब हम बनाते हैं नीचे का घेरा। तो सबसे पहले फर्स्ट फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदे में इस तरह से नेट डालेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदे में नेट, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, एक फंदे में नेट, इस तरह डालेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, तो एक फंदे में नेट डालेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदे में नेट डालेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे में नेट डालेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें नेट डाला और इसको उल्टा बुन दिया, फिर इस फंदे में नेट डाला। तो इसी तरह से एक फंदे में नेट डालना है हमें और एक फंदे को उल्टा बुनना है ये वाली सिलाई में। देखिए, नेट डालना है और उल्टा बुना, सिलाई में नेट डाला एक फंदे में, तो इसको उल्टा बुना और इसमें हम डालेंगे नेट। इस तरह से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और उल्टी तरफ से अब हम पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और फिर से मैं सीधी तरफ आ चुकी हूँ। पहली सिलाई में हमने एक फंदा उल्टा बुना था, तो अब इस सिलाई में हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदा उल्टा बुना, तो इस फंदे में, एक फंदे में हम नेट डालेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे में यहाँ पर हम नेट डालेंगे। तो इस वाली सिलाई में हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं और एक फंदे में नेट डालना है इस तरह से। 1 2 और ये एक फंदे में नेट डालेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 1 और ये 2 और एक फंदे में यहाँ पर नेट डालेंगे,
फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक दो फंदा उल्टा, एक फंदे में यहाँ पर नेट डालेंगे। तो इसी तरह से दो फंदे उल्टे और एक फंदे में नेट डालते हुए ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट करेंगे। और उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं तीसरी सिलाई में। पहले हमने फर्स्ट सिलाई में एक फंदा उल्टा बुना था और एक फंदे में नेट डाला था। दूसरी सिलाई में दो फंदे उल्टे, एक फंदे में नेट, दो फंदे उल्टा, एक फंदे में नेट, इस तरह से। अब तीसरी सिलाई में हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन, और एक फंदे में हम इस तरह से नेट डालेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदे में इस तरह से नेट डालेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, एक दो और एक तीन, तीन और एक फंदे में नेट। धागा अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो ये तीन और एक फंदे में नेट। तो इसी तरह से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे में नेट डालते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट करते हैं। उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे और चौथी सिलाई में हमें चार फंदा उल्टा, एक फंदा नेट, चार फंदा उल्टा, एक फंदा नेट। तो पांचवी सिलाई में हमें पांच फंदा उल्टा, एक फंदे में नेट, पांच फंदा उल्टा, एक फंदे में नेट करके इसी तरह से हमें इस तरह से पूरा घेरा बना लेना है। तो पूरा घेरा कंप्लीट करते हूँ, फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने घेरा भी कंप्लीट कर दिया है और इसमें मैंने टोटल घेरे के लिए 27 सिलाइयाँ बुन रखी है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, दोनों तरफ से 27 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर रखे हैं। तो हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर सारे फंदों को बंद करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। दो फंदों को एक साथ इस तरह से, फिर इस फंदे को इसमें डाल के इन दो फंदों को भी एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम सारे फंदों को बंद कर देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे फंदे बंद करते हुए पूरा घेरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसी तरह से भी इस वाले धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से ये भी हमारे लड्डू गोपाल का बन चुका है फ्रॉक। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्रोशिया की सहायता से किनारे पर घेरा बना लूंगी। तो देखिए यहाँ इस किनारे से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ले लूंगी एक चेन, इस तरह से चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया लेके हम दो फंदों के गैप में इस तरह से देखिए, शुरुआत में हमें इस तरह से करना है। फिर दो फंदों के गैप में, दो फंदों का गैप करते हुए तीसरे फंदे में हमें इस तरह से 7 डबल क्रोशिया लेनी है। एक ही फंदे के अंदर से, एक दो तीन चार पाँच 6 डबल क्रोशिया, ये 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर हम दो फंदों का गैप करते हुए तीसरे फंदे पे इस तरह से इसको यहाँ पर बिना डबल क्रोशिया लिए यहाँ पर इसको, फिर एक डबल क्रोशिया हम लेंगे दो फंदों का गैप करते हुए तीसरे फंदे पे। इसी में अब हम 7 डबल क्रोशिया लेंगे।
2 3 4 ये 5 7 डबल क्रोशिया और ये 8 6 7। तो फिर उसके बाद इसमें हम डबल क्रोशिया नहीं लेंगे, 2 फंदों का गैप छोड़ते हुए तीसरे फंदे के बीच में हम इसको इस तरह से अटका देंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद 2 फंदों का गैप करते हुए तीसरे फंदे में हम फिर यहाँ पर भी हम 7 डबल क्रोशिया लेंगे। तीन 4 5 6 ये 7। तो हमने 7 डबल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से, तो इसके बाद हम 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद इसको 2 फंदों का गैप करते हुए तीसरे फंदे में यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं लेना है, सिंगल क्रोशिया लेके इस तरह से यहाँ पर इसको अटका देना है। उसके बाद हमें 2 फंदों का गैप रखते हुए तीसरे फंदे में फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से हमें पूरे घेरे में इस तरह से हमें किनारी बना लेनी है। जिस तरह से ये निकल रही है ना, तो पूरे घेरे में हमें इसी तरह से लास्ट तक मैं किनारी निकाल लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे घेरे में मैंने इस तरह से बॉर्डर बना दिया है। बॉर्डर की वजह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो पहनाने के बाद ये बहुत अच्छा और सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल को बहुत ही ईजिली आ जाएगा। तो देख सकते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास ये कलर था तो मैंने इस कलर से बनाया। आप लोग किसी भी कलर से बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर बनके तैयार होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।